हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 69 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 18 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं, लेकिन आज हम कार्ड्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कार्ड्स आप सबने देखे होंगे, शायद से देखिए जो कार्ड्स आते हैं गेम खेलने वाले, जिसमें 52 टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर कार्ड के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर आप लोगों को कार्ड्स के बारे में नहीं पता तो आप इस वर्कशीट का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो 52 हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें से रेड कार्ड जो होते हैं वो 26 होते हैं और जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी के पास भी घर में वो कार्ड्स हो तो एक बार आप देखिएगा जरूर, ताकि और अच्छे से आपको ये वर्कशीट समझ आ जाए। ठीक है ना, रेड कार्ड जो 26 है, फिर वो दो पार्ट्स में बट गया, डायमंड और हर्ट। ठीक है, और जो ब्लैक कार्ड है आपके पास 26, वो भी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, स्पेड्स और क्लब। इन सबके देखो ये साइन भी यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, अब याद आ रहा होगा कुछ ऐसे कार्ड आपने देखे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो कार्ड आपको पता चल गए, 52 कार्ड्स होते हैं जो दो पार्ट्स में बटे होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड में फिर दो पार्ट्स होते हैं, डायमंड एंड हर्ट, और ब्लैक में दो पार्ट्स होते हैं, स्पेड्स और क्लब। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और कार्ड्स भी होते हैं, जैसे 13 जो डायमंड के हैं उनपे लिखा होता है ना 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो उसमें चार होते हैं एस कार्ड। चार मतलब हर एक में एक एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है और एक इसमें होता है। ठीक है, अब फेस कार्ड होते हैं सब में तीन तीन। ठीक है, फेस कार्ड ये रहे, देखो किंग क्वीन जोकर ऐसे इनको बोलते हैं ना, जैक जैक किंग क्वीन ये बोलते हैं इनको, है ना। तो हर एक में तीन तीन ही होते हैं। ठीक है, तो फेस कार्ड टोटल मेरे पास 12 होते हैं टोटल। तीन इसके हो गए, तीन इसके हो गए, तीन इसके हो गए और तीन इसके हो गए ना 12। और एस कार्ड मेरे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कार्ड्स के बारे में पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, और ये भी आपको पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 1 श्योर इवेंट्स के लिए, 0 इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए। ठीक है, ये सब आपको पता है। मेन है आज की वर्कशीट में यहाँ कार्ड्स के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। एक बार बस कार्ड आपको पता चल जाए कैसे होते हैं, ठीक है, और कितने कितने होते हैं। अब आपको यहाँ पता चल गया, चलिए अब देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अपना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 में वो मुझको कह रहा है, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। डेक मतलब जो पूरा उसका बंडल होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, कह रहे जो क्लब है ना, क्लब होते कितने, पहली बात तो क्लब है किसका, ब्लैक कार्ड का। ब्लैक कार्ड में दो होते हैं, स्पेड और क्लब, है ना। तो जो क्लब है ना, उसमें से हमने ये तीनों हटा दिए, तो क्लब होते ही कुल मिला के 13 है, जिसमें से मैंने ये तीन हटा दिए। तो क्लब मेरे पास अब 10 कार्ड्स ही बचे। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है एंड द रिमेनिंग कार्ड आर शफल्ड, जो बाकी के कार्ड्स बचे 52 में से सिर्फ आपने यही तीन कार्ड निकाले, तो फिर रिमेनिंग कार्ड्स आपके पास बचे कितने, 52 में से इन तीन को हटा दो तो आपके पास 49 कार्ड्स बचे। ठीक है ना, अब इन कार्ड से आप गेम खेल लो। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, इन कार्ड में से एक कार्ड आपने निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड इज हर्ट, अब आप बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो जो कार्ड आएगा वो हर्ट आएगा। तो हर्ट है कितने, 13। 13 में से कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि हर्ट में से हमने कुछ भी नहीं निकाला, हर्ट वाले कार्ड में से नहीं निकाला ना, तो 13 होते हैं। तो ऊपर आएगा 13 और नीचे आएगा 49, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब आपसे यहाँ कह रहा है क्वीन, तो देखो क्वीन ऐसा कोई एक पार्ट नहीं है। रेड में दो होते हैं, हर्ट और डायमंड, और ब्लैक में भी दो होते हैं, क्लब और स्पेड। तो क्वीन इनके अंदर के पार्ट है ना, फेस कार्ड है ये। तो फेस कार्ड में क्वीन हर एक में एक एक होगी, तो 4 क्वीन होती है वैसे तो, लेकिन एक मैंने क्लब की तो पहले ही निकाल दी है स्टार्टिंग में। तो कितनी बची मेरे पास, 3 बची। 3 बची ना, तो इसका आगे मेरे पास 3/49। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा 49 अब आप नीचे लोगे रिमेनिंग कार्ड, क्योंकि 3 कार्ड आप स्टार्टिंग में ही निकाल चुके हो गेम खेलते टाइम पे। ठीक है, गलती से भी नीचे 52 मत ले लेना। ठीक है ना, लास्ट रह गया क्लब। तो क्लब हमने कितने गिने थे, 10 बचे थे, क्योंकि हमने उसके 3 कार्ड्स निकाल दिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/49। ठीक है, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 1। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आपने फिर से 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अलग अलग पार्ट्स की। तो फर्स्ट पार्ट की मैं सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी का आंसर बता रही हूँ, पूरा फॉर्मूला वगैरह लिख के आपको निकालनी है। ठीक है, पहले कह रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में दो होते हैं, हर्ट और डायमंड, दोनों में एक एक किंग होगा, तो 2 किंग हो गए रेड कलर के,
है ना। तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 52, क्योंकि इस बार मैंने एक भी कार्ड निकाला नहीं है उसमें से, पूरे के पूरे 52 कार्ड से मैं गेम खेल रही हूँ, ठीक है ना। सेकेंड वाले में आपसे वो कह रहा है अ फेस कार्ड। अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, कितने थे फेस कार्ड? 12। हर एक में कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो कुल मिला के टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो 12/52, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको इन्हें कट करना है। जैसे यहाँ 1/26 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 3/13 आ जाएगा, इन सबको आपको कट करके लिखना है, ठीक है ना। अब बात आती है स्पेड। स्पेड कितने होते हैं? तो क्लब और स्पेड थे ना, ब्लैक का पार्ट था ना ये, 13 होते हैं ना, तो ऊपर तो 13 आने वाला है मेरा, ठीक है। थर्ड वाले में यहाँ पर मेरा स्पेड में 13 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 52, ठीक है। जो कट हो रहे हैं आप उन्हें कट करके लिखने वाले हो, ठीक है ना। फोर्थ वाले में वो आपसे यहाँ पर कह रहा है अ जैक ऑफ हर्ट। सिर्फ हर्ट्स का जैक लेना है, रेड वाले का नहीं कह रहा है, सिर्फ हर्ट्स का कह रहा है, तो उसमें तो एक ही होगा जैक, सब में तो एक एक होता है, तो हर्ट्स में भी एक ही होगा, तो 1/52, ठीक है। फिफ्थ वाले में कह रहा है रेड फेस कार्ड। तो वैसे अगर हम देखें तो फेस कार्ड 12 होते हैं, लेकिन 6 रेड के होते हैं और 6 ब्लैक के होते हैं ना, यहाँ सिर्फ रेड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 6/52, ठीक है। फिर बोलूं आपको कट करके लिखने हैं जो कट हो रहे हैं, मैं कट नहीं कर रही हूँ यहाँ, आपको करने हैं, ठीक है। फिर है अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स की क्वीन, तो एक ही क्वीन होगी उसके अंदर, तो एक ही होगी ना, तो इसका मतलब 1/52, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। फिर से आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड को निकाला, प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी है। कह रहा है फर्स्ट में एन एस। तो 52 कार्ड में एस है कितने? अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, सब में एक एक एस था, तो कुल मिला के हमारे पास 4 एस है ना। तो फर्स्ट वाले की तो मेरी आ जाएगी यहाँ पर 4/52, कट करके लिख देंगे, ठीक है, 1/13। नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए, तो जब एस की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो नॉट एन एस की कितनी होगी? 1 में से माइनस कर देते हैं। ये हमने अपनी लास्ट की वर्कशीट में सीखा है कि अगर हमारे को किसी नॉट इवेंट की निकालनी हो, जो नहीं हो रहा, नॉन हैपनिंग इवेंट जो होता है, तो कैसे निकालें? जो हैपनिंग इवेंट है उसमें से उसको 1 में से माइनस कर दो, यही किया था ना, वही मैंने यहाँ कर दिया। आप चाहो तो इसको 1/13 भी माइनस कर सकते हो जैसे इन्होंने किया, ठीक है। माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमें खुद से करने। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड अ जैक ऑफ स्पेड। तो वही आपने 52 प्लेइंग कार्ड्स में से किया है, तो पॉसिबल आउटकम्स तो मेरे पास 52 है, तो पहले मैं वही लिख देती हूँ यहाँ पर। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 52, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्या होना चाहिए? ब्लैक फेस कार्ड। वैसे तो फेस कार्ड मेरे पास 12 होते हैं, सब में 3-3 है, तो ब्लैक में 6 होंगे ना, 3 स्पेड के और 3 क्लब के, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6। बस अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल दो, किसकी निकालनी है? ब्लैक फेस कार्ड की। तो इवेंट यहाँ लिखना जरूर, तो वो आ जाएगी आपके पास। पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 6/52, इसका मतलब 3/26 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट में कह रहा है अ जैक ऑफ स्पेड। तो स्पेड वैसे तो 13 होते हैं, लेकिन उसमें जैक कितना होता है? एक ही होगा, स्पेड्स में सब में एक एक ही होता है, तो उसमें भी एक ही होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ नंबर ऑफ जैक इन स्पेड्स इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखूंगी, इवेंट क्या है मेरे पास? जैक ऑफ स्पेड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी नंबर ऑफ जैक इन स्पेड्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना। तो 1 और नीचे कितना आएगा? 52, ये मेरा आंसर, ठीक है ना। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपसे क्या कह रहा है? ऑल ऑफ हर्ट्स, ऑल किंग, ऑल क्वीन एंड ऑल जैक एंड ऑल 10 आर लॉस्ट फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से बहुत सारे कार्ड खो गए हैं। कौन कौन से खो गए? सारे तो हर्ट्स खो गए, तो मतलब 13 हर्ट्स तो यहाँ चले गए मेरे, हो गए ना वो सारे। किंग खो गए,
कहने के लिए किंग मेरे पास 4 होते हैं, लेकिन हर्ट तो पहले खो चुके हैं ना मेरे पास, तो उसका किंग तो हटा देती हूँ, तो 3 ये किंग खो जाएंगे। हर्ट वाला तो उसके अंदर ही इंक्लूड होगा ना हर्ट्स का, ठीक है। सारे क्वीन खो गए, तो क्वीन भी अब 3 ही बचे, क्योंकि हर्ट्स वाला तो हर्ट्स के अंदर इंक्लूड होगा। सारे जैक खो गए, तो जैक भी 3 ही बचे, वो भी खो गए मेरे, ठीक है। और कह रहा है ऑल 10 आर लॉस्ट, 10 मतलब हर एक में जो 10 होता है वो भी लॉस्ट हो गया, खो गया वो भी। तो हर्ट वाला जो 10 होगा वो तो उसके अंदर ही होगा, 13 के अंदर, तो यहाँ पर 3 ये खो गए। तो देखो कितने सारे कार्ड हमारे खो चुके हैं। अब वो कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग वेल शफल्ड पैक, जो कार्ड्स बच गए ना उसमें से एक कार्ड मैंने निकाले। पहली बात तो बचे कितने कार्ड, तो वो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे, टोटल थे 52, उसमें से 13 मेरे हर्ट्स चले गए, 3 किंग चले गए, 3 क्वीन चली गई, 3 जैक चले गए और 3 10 चले गए। तो इन सबको तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप क्या करने वाले हो, एक एक करके माइनस कर दो या आपकी मर्जी है एक साथ आप माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 52 माइनस 13 और माइनस यहाँ पर 12 लिख दिया, ठीक है ना। सारे 3 को मैंने एक साथ कर दिया, ठीक है। अब 52 में से पहले 13 माइनस कर देते हैं, उसके बाद 12 माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर आने वाला है 27, ठीक है ना। चलो रिमेनिंग कार्ड मिल गए, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है वो देखते हैं। तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स ये हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 27। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्या, किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो चलो फिर यहां पर लिख देते हैं किंग, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ किंग कार्ड, कितने होंगे किंग के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो अगर हम अपना क्वेश्चन ध्यान से देखें ना, तो किंग तो हमने सारे ही खो दिए, खो गए ना हमारे सारे किंग, बचे ही नहीं एक भी। तो इसका मतलब ये तो 0/27 है, तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा था कि सारे किंग खो चुके हैं, ऑल किंग, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, सेकेंड में कह रहा है रेड कार्ड। तो रेड कार्ड मेरे पास दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, अगर मैं यहां पर बना दूं छोटा सा, एक डायमंड और एक हर्ट्स, यही होता है ना। लेकिन हर्ट्स वाले तो मेरे सारे खो गए, बचे तो सिर्फ मेरे पास डायमंड वाले, और डायमंड वाले भी मेरे पास सारे नहीं बचे, सारे नहीं बचे ना। डायमंड वाले में से एक किंग चला गया, एक क्वीन चली गई, एक जैक चला गया और एक 10 चला गया, 4 कार्ड तो यही चले गए। तो डायमंड वाले मेरे पास 13 होते हैं, उसमें से 4 चले गए, तो कितने बचे, 9 ही तो बचे। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो 9 ही तो बचे, तो 9/27 कट कर दो, तो 1/3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। लास्ट रह गया ब्लैक वाला, वो भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड तो खैर मेरे नहीं खोए हैं, हाँ, लेकिन उसके अंदर से किंग क्वीन और जैक और 10 जरूर खो गया है। तो पी यहां लिख देंगे हम अपना ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो देखो कितने बचे ब्लैक कार्ड, वैसे ब्लैक कार्ड देखे जाए तो 26 होते हैं, है ना। अब 26 में से 2 किंग चले गए, मैं यहां पर लिख दूं 26 में से 2 किंग चले गए, ठीक है, 2 क्वीन चली गई, 2 जैक चले गए और 2 10 चले गए। तो 2 2 4 6 8, तो मतलब 26 में से 8 को माइनस कर दे, तो 18 बचे, और नीचे का 27 तो ऐसी है, तो 18/27 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कार्ड्स विद नंबर 2 to 10 आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल, a card is selected and random from these card, find the probability that the card drawn has an even number। कह रहा है कुछ कार्ड्स आपने लिए, उस पे 2 से लेके 10 तक के नंबर लिख दिए और लिखने के बाद टेबल पे रख दिए, 2 से लिखे हैं 1 से नहीं लिखे, ठीक है। एक कार्ड अब आपने उसमें से रैंडमली सिलेक्ट किया, अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो कार्ड आप निकालने वाले हो ना, सिलेक्ट करने वाले हो, वो इवन नंबर होना चाहिए उसके ऊपर लिखा हुआ। तो सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 2 से काउंटिंग करते हैं 10 तक, ठीक है। तो मेरे पास 9 आएंगे, गिने एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 ही आ रहे हैं ना, आप भी फिंगर्स पे काउंट करिएगा, 9 ही आएंगे, ठीक है। अब वो इवन नंबर की बात कर रहे हैं,
तो नंबर ऑफ इवन नंबर कार्ड्स तो कितने हैं वो 5। कौन कौन से 2 4 6 8 और 10। जिन जिन पे ये नंबर लिखे हैं वही तो इवन है। बस अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। यहां लिखते हैं इवन नंबर कार्ड, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ इवन नंबर कार्ड और डिवाइडेड बाय यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना। तो इवन नंबर कार्ड्स कितने हैं 5 और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 9। ये तो कट हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। तो बस यहीं पर हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। इसी के साथ वर्कशीट नंबर 69 भी कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 70 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।